किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। उसने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो शायद अच्छा पैसा मिल जाए। वह उसके पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर वह लंबा व्यक्ति बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने झिझकते हुए जवाब दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं? उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेनदेन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात को लेकर गहरी सोच में डूब गया। वो शब्द उसके दिल को छू गए थे। उसे लगने लगा कि शायद उसे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। पर कब तक मैं सिर्फ मांगता ही रहूंगा? क्या मैं कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता? कई दिन वह यही सोचता रहा। फिर एक दिन स्टेशन के पास बैठा हुआ था कि उसकी नज़र कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी जो पास के पौधों पर खिले हुए थे। उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इन फूलों को लोगों को भीख के बदले में दे दूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह मुस्कुराकर बदले में उसे फूल दे देता। लोग भी यह देखकर खुश हो जाते और उन फूलों को सहेजकर अपने पास रख लेते। अब वह रोज फूल तोड़ता और बदले में लोगों को देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। लेकिन जब उसके पास फूल खत्म हो जाते तब उसे भी भीख नहीं मिलती थी। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा। एक दिन जब वह स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, वही जिसकी वजह से उसने यह सब शुरू किया था। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर फूल ले लिए। उसकी आंखों में चमक थी। एक बार फिर उस व्यक्ति की बात उसके दिल में उतर गई थी। उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथों वह चाबी लग चुकी है जिससे वह अपनी किस्मत का ताला खोल सकता है। वह ट्रेन से उतरकर आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा अब शायद पागल हो गया है। और फिर अगली सुबह से वह भिखारी वहां नजर नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को देखा और मुस्कुराकर हाथ मिलाया। क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, हम पहले भी मिले हैं, बल्कि 2 बार। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, मुझे याद नहीं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार मिले थे जब आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यक्ति चौंक गया। ओह, याद आया। पर अब तो तुम पूरी तरह बदल गए हो। ये सूट बूट, ये आत्मविश्वास। क्या कर रहे हो आजकल? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं। लेकिन अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन गया हूं। आपने मुझे उस दिन 2 बातें सिखाईं। पहली बार आपने मुझे बताया कि जीवन लेनदेन का नियम है, और दूसरी बार आपने मुझे मेरी असली पहचान दिखाई। लोग मेरे फूल खरीदते थे, मैं उन्हें दे रहा था, बदले में वो मुझे कुछ दे रहे थे। मैं भिखारी नहीं, व्यापारी था। आपने मेरी सोच को बदला, और सोच बदलते ही मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे कमाए, उनसे और फूल खरीदे और व्यापार शुरू किया।
अब यहाँ के लोग मेरे फूलों को पसंद करते हैं और मैंने इसी पसंद को अपना अवसर बना लिया। दोनों व्यापारी मुस्कुराए, स्टेशन पर उतरे और अपने अपने रास्तों पर अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में जो लंबा व्यापारी था, वो देने और पाने के प्राकृतिक नियम को बहुत अच्छे से जानता था। दुनिया के हर बड़े व्यापारी ने इसी नियम को अपनाकर सफलता पाई है। उसने वही ज्ञान भिखारी को भी दिया। भिखारी ने उसकी बातों को दिल से अपनाया और फिर क्या हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो आप कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। सफलता आपके सोच में छुपी होती है। खुद पर विश्वास रखिए, अपने आत्मसम्मान को जगाइए और फिर देखिए कैसे आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जब तक आप खुद को भिखारी समझते रहेंगे, तब तक दुनिया आपको कुछ नहीं देगी। देने की इच्छा ही पाने की शुरुआत होती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हर इंसान के अंदर एक व्यापारी छुपा होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। जिंदगी में सफलता लेन देन के उस नियम से मिलती है जिसमें आप बिना अपेक्षा के भी कुछ देने लगते हैं। किसी को कुछ देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। आपके पास जो भी है वही किसी के लिए अनमोल हो सकता है। अगर आप खुद को बड़ा मानने लगें तो सफलता आपके पीछे दौड़ती है। आत्मसम्मान की शुरुआत खुद पर विश्वास से होती है। वो दिन मत गिनिए जब आपने कुछ पाया, वो दिन याद रखिए जब आपने किसी को कुछ दिया।